जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष मई महीने का राशिफल लेकर के। मई महीने में कई बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति महाराशि परिवर्तन करेंगे 1 वर्ष बाद, तो राहु और केतु भी 1.5 वर्ष बाद राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र भी उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, लेकिन मंगल नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। इसी महीने में बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। इन परिवर्तनों का क्या लाभ और क्या नुकसान आपको हो सकता है, आइए इसको जानते समझते हैं। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए सरसरी निगाह डालते हैं कि ग्रहों ने इस महीने आपके लिए कैसी फील्डिंग सजाई है, क्या योग बना रहे हैं। तो राशि स्थान पर कोई ग्रह नहीं है और धन स्थान पर राहु आ गए हैं, अपने ही घर पर अच्छा गोचर है, लेकिन ये 18 मई से यहाँ गोचर करेंगे। 18 मई के पहले तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे थे, जो राहु के लिए बहुत अच्छा स्थान होता है, उस स्थान पर गोचर करते हुए दिख रहे हैं। शनिदेव 29 मार्च से आ जाएंगे यहीं पर। शनि और राहु का श्रापित योग या पिशाच योग यहीं पर बना हुआ है। तो शुक्र 31 मई तक यहीं पर गोचर करेंगे। तो शनि, राहु और शुक्र का योग यहाँ पर क्या परिणाम देगा, आगे जानेंगे। सूर्य आपके चतुर्थ स्थान पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। 15 मई तक रहेंगे उच्च अवस्था में, और उसके बाद 15 मई के बाद 15 मई से 15 जून आपके पंचम स्थान पर गोचर करेंगे। तो साथ साथ बुध 7 मई से 23 मई तक आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर करेंगे, और 7 मई से 15 मई तक यहाँ पर लगभग 1 हफ्ते के लिए बुधादित्य योग आपके चतुर्थ स्थान पर बनेगा। उसके बाद 23 मई से जब बुध यहाँ गोचर कर जाएंगे तो पुनः यहाँ पर बुधादित्य योग बन जाएगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर गोचर कर रहे हैं पंचम स्थान पर, आपके 14 मई तक रहेंगे। 14 मई के बाद में आपके छठे स्थान पर आ जाएंगे। छठा स्थान पर गुरु का गोचर करना कई मामलों में अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल आपके सप्तम स्थान पर नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, और 6 जून तक अभी यहाँ पर नीच के होकर गोचर करेंगे। केतु 14 मई के बाद आपके अष्टम स्थान पर गोचर करने लगेंगे, उसके पहले आपके पंचम स्थान पर हैं। दसम स्थान, एकादश स्थान और द्वादश स्थान खाली है। क्या परिणाम प्राप्त होगा, आइए जानते। सबसे पहले हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तंदुरुस्ती 1000 नियामत कही गई है, और ये भी कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। तो राशि स्थान के स्वामी आपके, जहाँ से आपका तन, आपकी बॉडी देखी जाती है, आपका स्वास्थ्य देखा जाता है, तो वहाँ के स्वामी कहाँ गोचर कर रहे हैं, तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। उपचय स्थान है, शनि भी यहाँ राजयोग कारक होते हैं। तो अपने पराक्रम पुरुषार्थ से अपनी फिटनेस को आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये बात हो पाएगी 18 मई के बाद। अपने फिटनेस को आप बढ़ाएंगे, जिम जाने का प्रयास करेंगे, योगा आदि करने का मन बनेगा, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने का मन करेगा, और शनि इसमें आपकी मदद करेंगे, और लगातार 2.5 वर्ष तक मदद करने वाले हैं। आपके छठे स्थान पर देवगुरु बृहस्पति 14 मई को आ जाएंगे, जहाँ से हम रोग देखते हैं। वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आना थोड़ा सा कम ठीक होता है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति लीवर संबंधी, पेट संबंधी समस्याओं को देते हैं। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पे 7वीं दृष्टि आपके खर्चे के भाव पर पड़ेगी, वहाँ पे उनकी अपनी ही राशि है, तो थोड़ा सा खर्चे भी यहाँ पर बढ़ाएंगे। चिकित्सालयों पर, चिकित्सा पर, मेडिसिन्स पर यहाँ पर खर्चे बढ़ाएंगे, तो थोड़ी स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी गुरु के कारण 14 मई के बाद आ सकती है। उसके हम विशिष्ट उपाय बताएंगे गुरु का, जब गुरु के गोचर का वीडियो लेकर के ठीक इसके बाद आने वाला है, 1-2 दिन में अपलोड होगा, तो उसमें आप देखेंगे ऐसे गुरु का क्या इलाज किया जाए, क्या उपाय किया जाए कि इनके कोई नकारात्मक परिणाम न प्राप्त हो। ये रहा है हेल्थ। अब आते हैं आपके इनकम। इस महीने इनकम कैसी रहने वाली है, धनागमन कैसा रहने वाला है, तो उसके लिए हम एकादश स्थान को देखते हैं। एकादश स्थान के स्वामी हैं मंगल आपके, क्योंकि यहाँ वृश्चिक राशि है। अब इसके 2 स्वामी हो जाते हैं, मंगल और केतु। दोनों कैसे परिणाम देंगे हैं, आइए बहुत सूक्ष्मता से समझिए। मंगल जो इनकम के स्वामी गोचर कहाँ कर रहे हैं, आपके सप्तम स्थान, व्यापार का स्थान है, जीवन साथी का स्थान है। ये दसम से दसम है, तो कैरियर का भी स्थान है। तो नीच के होकर गोचर करेंगे तो कैसे परिणाम देंगे, थोड़ी सी कठिनाइयां बढ़ाएंगे।
इनकम के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी से निगेटिविटी का वातावरण बन सकता है या कुछ निगेटिव करके अपने लिए लाभ अर्जित करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान 6 जून तक ये स्थिति बनेगी। कुछ ऐसे कार्य भी कर सकते हैं अपने धन लाभ को बढ़ाने के लिए जो कि इल्लीगल हो या जिसे समाज अच्छी दृष्टि से ना देखता हो। इनकम निश्चित रूप से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के एक स्वामी केतु होते हैं, केतु भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। 18 मई तक यहाँ स्थिति रहेगी। उसके बाद 18 मई के बाद आपके अष्टम स्थान पर आ जाएंगे और जब लाभ का स्वामी अष्टम गोचर करता है तो आकस्मिक लाभ की संभावनाएं बढ़ाते हैं। ऐसे कुछ रहस्यमय तरीके से, कुछ गुप्त तरीके से, या जहाँ पर आपने मेहनत नहीं की, जहाँ पे आपने ऊर्जा नहीं लगाई, वहाँ से भी धन लाभ के योग केतु बनाएंगे। और ये आने वाले 1.5 वर्ष तक ऐसी स्थिति में रहने वाले हैं मकर राशि के जातकों के लिए। ये तो हुआ धनागमन की स्थिति। धनागमन के बाद क्या धन संचयन हो पाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा? तो उसके लिए हम द्वितीय स्थान की तरफ चलते हैं। द्वितीय स्थान पर 18 मई से राहु आ जाएंगे। अब राहु आपको जबरदस्ती तरीके से प्रेरित करेंगे, धन बचाइए, धन की सेविंग करिए, उड़ाइए मत। और ऐसी प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बैलेंस को बढ़ाया जाए, इधर उधर धन को ना लगाया जाए। बैंक बैलेंस बैंक में डालिए। इन्वेस्टमेंट में भी इधर उधर ना फेंका जाए। बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करवाएंगे राहुदेव, तो कुल मिलाकर के बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाले होंगे राहु। लेकिन द्वितीय स्थान का राहु धन के नाश का भी कारक बनता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये इनकी अपनी ही राशि है, कई ग्रंथों में बताया गया कुंभ राशि राहु की मूल त्रिकोण राशि है। फलतः यहाँ पर राहु चूंकि विस्तारवादी है, विस्तार करता है, एक्सपेंड करता है चीज़ों को, तो यहाँ पर बैंक बैलेंस बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी को भी बढ़ाएंगे। आपके कुटुंब में आपके बाड़ी के कारण कुछ कला का वातावरण भी यहाँ बनाते हुए दिख रहे हैं 18 मई के बाद में। यहाँ के स्वामी को देखेंगे कहाँ है, इनकी यहाँ के स्वामी कहाँ गोचर कर रहे हैं? ठीक तृतीय स्थान, अर्थात अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाले हैं, संचित धन को बढ़ाने वाले हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी अर्थात अचल संपत्ति का भी लाभ यहाँ पर शनिदेव आपको कराते रहने वाले हैं आने वाले 2.5 वर्षों तक। तो ये अच्छी स्थिति है। धनागमन, धन संचयन दोनों आपने जान लिया। अब आते हैं इनका सुख क्या प्राप्त होगा। कि सुख स्थान पर सूर्य गोचर कर रहे हैं उच्च के होकर के। राज्य सरकार से सुख, सम्मान आपको प्राप्त होगा। सोसाइटी में विशेष सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। आपको विशेष प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिख रही है। अचल संपत्ति का लाभ भी यहाँ पे बड़ी भूमि की लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। भवन की खरीद फरोख्त 15 मई तक हो सकती है। यहाँ के स्वामी चूंकि नीच अवस्था में सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि माता के स्वास्थ्य में समस्या यहाँ पर हो सकती है। थोड़ी सी उनके कारण से आपका बिजनेस प्रभावित हो सकता है, आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। माँ के स्वास्थ्य में कमी होने के कारण माँ के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंतित हो सकते हैं। कब ये 15 हाँ, थोड़ा हार्ट से संबंधित भी प्रॉब्लम माँ को संभावित होती हुई दिख रही है। रक्त संबंधी विकार हो सकता है। चतुर्थ स्थान सुख हो गया। अब आते हैं शिक्षा और संतान, प्रेम आपका कैसा रहेगा। तो लव रिलेशनशिप को पहले जान लें। यहाँ पर सूर्य और बुध, सूर्य आ रहे हैं 15 मई के बाद में। सूर्य की उपस्थिति पंचम स्थान पर प्रेम के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, और शुक्र के घर पे है तो और दिक्कत पैदा करने वाले हैं। अहंकार आपका बढ़ेगा, ईगो बढ़ने वाला है, क्रोध बढ़ेगा, अधिकारवादी प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, जिसके कारण से संबंध गड़बड़ हो जाएगा। और सूर्य सेपरेट करा देते हैं। सेपरेट जब कराएंगे तो समस्या बढ़ जाएगी, ब्लॉक हो सकते हैं, प्रेम संबंध टूट सकता है। यहाँ के स्वामी चूंकि उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं पराक्रम स्थान पे, थोड़ी सी वो शुभता स्थिति है। लेकिन कब? 15 मई के पहले तक। 15 मई के बाद में समस्याएं जरूर पैदा हो सकती हैं प्रेम में। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। अपने पराक्रम पुरुषार्थ पर भरोसा करिए और आपको वहाँ से वृद्धि प्राप्त होती हुई दिख रही है। पढ़ाई के लिए अच्छा समय चल रहा है, उसका आपको सदुपयोग करना चाहिए। संतान प्राप्ति के योग लगातार बने हुए हैं पिछले 1 वर्ष से, और इस बीच मकर राशि के जातक यदि इच्छा रखते थे तो फैमिली उनकी बढ़ी होगी। अब चूंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ आए हैं तो बढ़ाएंगे, तो संतान की संख्या में वृद्धि कराते हैं, संतान की उपलब्धि कराते हैं। सूर्य की 15 मई के बाद यहाँ उपस्थिति, जो माताएं बहनें हमारी गर्भवती हैं और उनका अभी इम्यूच्योर गर्भ है,
उनकी प्रेगनेंसी अभी इमेच्योर है अर्थात प्रारंभिक दिनों की है, तो वहाँ पर सावधानी 15 मई से 15 जून तक आपको बरतनी होगी। गायत्री मंत्र की साधना, उगते हुए सूर्य के सामने बैठना, सूर्य का ध्यान करना, ये आपके गर्भस्थ शिशु के लिए अच्छा रहेगा। गायत्री मंत्र का जाप करें और गायत्री मंत्र का लेखन भी करें गायत्री मंत्र की पुस्तिका मंगाकर। इससे भी एक सुरक्षा कवच का निर्माण होगा, जिससे आपका बच्चा न केवल सुरक्षित होगा बल्कि स्वस्थ और निरोगी और तेजस्वी भी होगा। शिक्षा संतान हो गया। अब आते हैं आपके गृहस्थ जीवन के सुख में। गृहस्थ जीवन पर मंगल नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम बढ़ाने वाला गोचर है ये। गृहस्थ जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। हाइपर एसिडिटी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, रक्त विकार, ये जीवन साथी को हो सकता है और आप स्वयं भी इतनी चीज़ों से प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। आप भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। रक्त संबंधी विकार आपको भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होने की संभावना मंगल की दृष्टि के कारण हो सकती है। मंगल के जो उपाय बताए जाए वीडियो के अंत में, उसको जरूर करिएगा, तो आने वाली समस्याओं से आप बच जाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पार्टनरशिप में भी विवाद होने की संभावना है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की संभावना पार्टनरशिप का अगर यदि आप बिजनेस है तो वहां पर होती हुई दिख रही है। भाग्य की स्थिति देखें तो भाग्य के स्वामी बुध गोचर कर रहे हैं। बुधादित्य योग बनाकर चतुर्थ स्थान पर केंद्र में आ जाएंगे। केंद्र त्रिकोण राज की योग की स्थिति में रहेंगे। कम्युनिकेशन से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यूट्यूबर्स को लाभ हो सकता है। फेसबुक आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन सबको विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर बनाते हुए बुध 23 मई तक दिखेंगे। 23 मई के बाद पंचम आ जाएंगे, तो ये स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। फलतः भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य से आपके बड़े काम बनते हुए दिख रहे हैं। करियर की बात करें तो शुक्र उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं पराक्रम स्थान पर, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत सीधी सी बात है कि आप अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से अपने को प्रोन्नत करते हुए दिख रहे हैं। करियर की श्रेष्ठता प्राप्त होती हुई आपको दिख रहे। करियर की उन्नति यहाँ पर जरूर कराएंगे। शुक्र चूंकि ये उच्च कर रहे हैं 31 मई तक रहने वाले महीने के अंत तक, तो निश्चिंत होकर के कार्य क्षेत्र में कहीं कोई समस्या नहीं है, उसमें लगातार प्रोग्रेस ही आपको प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रहे, नीच के मंगल की दृष्टि कार्य क्षेत्र पर आपके पड़ रही है, तो इस मंगल के कारण, आपके क्रोध के कारण कोई बनता बनता काम आपका बिगड़ सकता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता होगी। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है धन स्थान पर पड़ेगी। जीवन साथी पर, बिजनेस पर, बिजनेस पार्टनरशिप में धन हानि की संभावना हो सकती है। जीवन साथी के करियर को फ्लरिश करने के लिए, उनको करियर को बनाने के लिए भी आप धन यहाँ पे खर्च करते हुए दिख सकते हैं। लगभग सारी बिंदुओं को हमने छू लिया। फॉरेन में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बड़ी शुभ सूचना है 14 मई के बाद में। जो विदेशों में काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं या किसी नौकरी के सिलसिले में हैं, तो उन सब के लिए लाभ की स्थिति 14 मई के बाद बनती हुई दिख रही है। अब आते हैं आपके शुभ अशुभ तिथियों। इस महीने में वो महत्वपूर्ण तिथियां, वो खास तिथियां जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उसको जान लीजिए। उसमें कोई अपना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं, कुछ नया काम शुरू करना है, तो इन तिथियों में करने से आपको लाभ की प्रतिशतता बढ़ जाएगी। नोट कर लीजिए शुभ तिथियां 13, 14 मई, 18, 19 और 22 मई, 23 और 30 मई। फिर से आप एक बार नोट कर लीजिए 11, 13, 14, 18, 19, 22, 23 और 30 मई। 30 मई ध्यान रहे अक्षय तृतीया। इस दिन जो भी शुभ कर्म करेंगे, यज्ञ, हवन, जप, दान, तप, सब का बड़ा अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसका लाभ अवश्य लीजिएगा। अशुभ तिथियों को नोट कर लीजिए 5, 6, 7 मई, लगातार 3 तिथियां, 16 और 17 मई और 25 और 26 मई। इसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य न करिएगा, कोई महत्वपूर्ण कार्य करने से बचिएगा, कोई नया कार्य करने से बचिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन यदि कोई काम करना ही पड़ जाए तो फिर घर में पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि करके उसको कर सकते हैं। उपाय के तौर पर क्या करें, तो देखिए आपके सप्तम स्थान पर नीच के मंगल चल रहे हैं, समस्या पैदा कर सकते हैं। तो मंगल की उपासना करें, तो कैसे करें? हनुमान जी की शरण पर चले जाइए। लाल हदे लालील से अरधर लाल लंगूर, वो हनुमान जी आपकी सब प्रकार से रक्षा करेंगे। तो हनुमान जी की आराधना करें, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान जी के मंदिर नित्य जाइए, रोज जाइए। छोटा बड़ा कोई मंदिर हो वहाँ पर आपको जाना चाहिए।
साथ ही साथ वहाँ जाकर के मंदिर की सफाई में कुछ हाथ आपको बटाना चाहिए। मसूर की दाल लाल कपड़े में बांध कर दान करिए, ब्लड डोनेशन करिए। इन छोटे छोटे उपायों से आप मंगल को अपने लिए बहुत शुभ कर लेंगे। साथ ही साथ सूर्य भगवान की आराधना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। जितने ही उनकी आराधना करेंगे आपको लाभ प्राप्त होगा, और संभव हो तो श्री सूक्त का भी पाठ करते रहेंगे तो आपके लिए विशेष लाभदायक स्थिति बनती रहेगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते तो अपने बर्थ डिटेल के साथ पूछ सकते हैं, हम देर सवेर उसका उत्तर अवश्य देंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि वही इस धरती के प्रत्यक्ष देवता हैं। जय जय सिया राम।